सो हेलो एंड वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली क्लास तक हम लेटेंट हीट के बारे में पढ़ लिए थे, अब हमें क्या पढ़ना है? टेम्परेचर स्केल फार्मूला एंड इक्वेशन। ठीक, तो जैसे कि आपको बता दें कि तापमान कई पैमाने पर मापा जाता है ना। जैसे उसमें से सेंटीग्रेड होता है, क्या होता है? सेंटीग्रेड होता है, केल्विन होता है, ऐसे फ़ारेनहाइट होता है ना। तो कई ऐसे मापन होते हैं जिससे हम टेम्परेचर को मापते हैं। ठीक, तो हमारे जो सिलेबस में है वो रेंकाइन भी होता है, र्यूमर भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सेंटीग्रेड को पढ़ना है, केल्विन को पढ़ना है, फ़ारेनहाइट को पढ़ना है ना। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं क्या सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध। क्या जानेंगे? सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध। केल्विन में संबंध। ठीक, आइए इसको जानते हैं। अब सेल्सियस तथा केल्विन संबंध के लिए एक फार्मूला बनाया गया, उसके लिए अब वही वही संबंध हमको जानना है। तो वो क्या होता है कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.16 ना। ये होता है हमारा सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध। देखिए ये सेल्सियस है, ये केल्विन है। इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये है हमारे पास एग्जाम्पल, क्या है कि क्वेश्चन है हमारे पास कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन पैमाने पर परिवर्तित परिवर्तित कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन पैमाने पर परिवर्तित कीजिए। पैमाने पर परिवर्तित कीजिए। ठीक, अब 100 डिग्री सेल्सियस ताप को केल्विन में कन्वर्ट करना है, हमें सेल्सियस में दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करना है ना। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.16। अब देखिए हमें दिया क्या है? सेल्सियस में मान दिया है, और सेल्सियस में मान आइए रखते हैं। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ना, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस मतलब क्या? 100 में मान दिया है। टेम्परेचर इन कन्वर्ट टेम्परेचर इन केल्विन, यही हमें ज्ञात करना है, मतलब के लिख दीजिए। ठीक, माइनस 273.16। ठीक, अब देखिए जो माइनस के इधर है उधर ले जाएंगे, जब बराबर के उधर ले जाते हैं तो माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो 100 है, प्लस कितना हो जाएगा? 273.16 इक्वल टू के। तो के का मान कितना हो जाएगा? 373.16। मतलब बस जो फार्मूले जो क्वेश्चन में दिया रहेगा फार्मूले में उसका मान पुट कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। इसके बाद जैसे समीकरण सॉल्व करते हैं कर देंगे तो आ जाएगा। और ये कुछ एग्जांपल आपको देते हैं, आप लोग अपने से करके और मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा। जैसे आपको हम देते हैं कि क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे 70 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, और जैसे कि 80 डिग्री सेल्सियस। तो 70 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस और 80 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने पर परिवर्तित कीजिए। केल्विन पैमाने पर परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए। ठीक, तो ये था हमारा केल्विन और सेल्सियस में संबंध। अब आइए जान लेते हैं कि सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है ना। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में, तो आइए जानते हैं कि सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध। चलिए यहाँ हेडिंग डालते हैं, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध। हाइट में संबंध। ठीक, इसके संबंध के लिए हमें एक फार्मूला दिया है। क्या दिया है? आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
तो इसमें संबंध क्या होता है, इसका संबंध आप इस फार्मूले से जान सकते हैं कि C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32, ये माइनस है ठीक, बाय 9, ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट, इन दोनों में यही समीकरण संबंध प्रदर्शित करता है। मतलब अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होगा तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान अगर सेल्सियस में कोई पूछता है तो क्या बताते हो आप लोग, 37 डिग्री सेल्सियस बताते हो, और फ़ारेनहाइट पूछता है तो क्या बताते हो, 98.6 फ़ारेनहाइट बताते हो ना। तो आइए इसी को कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में। तो क्वेश्चन क्या है कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए। 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए ठीक। आइए परिवर्तित कर देते हैं। चलिए हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है कि C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, F माइनस 32/9 ना, यही है ना। तो चलिए मान रखिए C का मान कितना है हमारे पास, C मतलब 37 डिग्री सेल्सियस, जहां डिग्री सेल्सियस लिखा रहेगा वो C के स्थान पे रख दीजिए, तो 37/5 हो जाएगा, इक्वल F में ही कन्वर्ट करना है, F माइनस 32/9 ठीक। अब तिर्यक गुणा कीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 37 गुणे 9 हो जाएगा बराबर, ये 5 का गुणा एक बार F में होगा, तो F में होगा तो कितना हो जाएगा 5F, फिर इसी 5 का गुणा किस में होगा, 32 में होगा, तो कितना हो जाएगा 160 ठीक। अब देखिए ये इधर ऋण में है ना, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 37 गुणे 9 प्लस 160 इक्वल टू 5F, ये हो जाएगा ना। अब देखिए ये 5 इधर गुणे में है, बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 37 गुणे 9 कितना होता है 333, और ये 5 उधर जाएगा, 37 गुणे 9 333 होता है, प्लस 160 उसमें लगा हुआ है, और ये 5 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी पता है, 493, और 493 में 5 भाग करोगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट आएगा। तो इसी प्रकार से आप किसी भी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट चेंज कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम कुछ सवाल आपको देते हैं, आप लोग अपने से कन्वर्ट कीजिए ठीक। जैसे कि क्वेश्चन लिख लीजिए, यहीं पे लिख दे रहे हैं ऐसे ठीक, क्वेश्चन अपने से करना है, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, वो फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कीजिए ठीक, परिवर्तित कीजिए। तो आज आपका ये पहला चैप्टर समाप्त हुआ, और सभी लोग नोट्स बना के भेजिए हमें, मेरे व्हाट्सएप पे सभी लोग नोट्स बना के भेजिए।